Hello everyone, welcome to Kitely. So in today's session, we are going to discuss what is MSF and bank rate, and this is going to be part second of your SBI PO interview series. So part first में हम ऑलरेडी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक गिवन करा दूंगी, वहाँ जाके आप उसे इस सेशन को भी देख लीजिए. एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं एंड इन्हें मुझे कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए या नहीं. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर लाइकिंग द सेशंस और नॉट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. सबसे पहले जानेंगे एमएसएफ के बारे में, देन हम जानेंगे बैंक रेट के बारे में, देन हम जानेंगे करंट में हमारी कंट्री में एमएसएफ और बैंक रेट कितना चल रहा है. ठीक है. सो मैंने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं तो मुझे पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आपके इन टॉपिक से, तो वो भी आपसे डिस्कस करूँगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट एमएसएफ. सो एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. जैसे कि रेपो रेट में होता था कि जो आरबीआई है उससे जो बैंक्स हैं वो लोन लेती हैं एंड लोन लेकर के अपने जो कस्टमर्स हैं उनमें लेंड करती हैं, या जो भी उनकी नीड्स पड़ती हैं उन्हें पूरी करने के लिए वो आरबीआई से लोन लेती हैं. सो वैसा ही यहाँ पे होता है कि जो बैंक्स होती हैं वो एलिजिबल होती हैं बोरो करने के लिए एंड वो आरबीआई से लोन लेती हैं. बट ये जो लोन होता है वो ओवरनाइट होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए होता है. बट रेपो रेट में मैंने आपको बताया था कि 1 to 90 डेज़ का होता है. सो वो शॉर्ट टर्म तो होता है बट उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम रात भर के लिए लोन ले रहे हैं. सो इसमें क्या होता है, जो बैंक लोन लेती है आरबीआई से सो वो सिर्फ और सिर्फ ओवरनाइट के लिए लेती है, यानी सिर्फ और सिर्फ रात भर के लिए लेती है और अपनी जो डिमांड्स है उससे पूरी करती है एंड देन वो लोन जो है वो जितना भी लिया होता है वो दोबारा से वापस कर देती है आरबीआई को. देन नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि मिनिमम अमाउंट जो होता है लोन लेने का वो क्या होता है, 1 करोड़ होता है एंड ये फर्दर बढ़ता जाता है इन मल्टीपल्स ऑफ 1 करोड़. ठीक है. सो आपसे ये भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि मिनिमम अमाउंट कितना है लोन लेने का, सो दैट इज़ 1 करोड़. ठीक है. तो आपको ये याद रखना है कि मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ है एंड बाकी मल्टीपल्स में होते हैं, जैसे कि 1 करोड़ लिया देन 2 करोड़ 3 करोड़, इस तरह से मल्टीपल्स होते हैं 1 करोड़ के. एंड जैसे कि 1 करोड़ 25 लाख नहीं हो सकता, 1 का ही मल्टीपल होगा, दैट इज़ 1 2 3 4 ऐसे करके होगा. ठीक है. देन नेक्स्ट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ओवरनाइट लोन फैसिलिटी होती है, रात भर के लिए लोन दिया जाता है, अनलाइक रेपो रेट जिसमें हम 1 to 90 डेज़ का टाइम होता है जिसमें जो लोन है वो रिपे करना होता है बैंक्स को. एंड इसमें क्या होता है, बैंक्स जो है वो आरबीआई से लोन लेती हैं. ठीक है. ये याद रखिएगा. द नेक्स्ट चीज़ क्या है, नो एडिशनल सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड. सो किसी भी तरीके की एडिशनल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है कि आपको कोई ऐसी सिक्योरिटी रखवानी है अपनी या कुछ भी है. With the securities provided for SLR, the securities can be adjusted against SLR. So SLR ऑलरेडी हम रखवाते हैं अपना. सो SLR CRR ये सब भी डिस्कस करेंगे. सो SLR से ही आपका जो सिक्योरिटी है वो एडजस्ट हो जाती है. एक्स्ट्रा आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखवानी पड़ती, ये अलग से आपको गोल्ड रखवाना पड़ रहा है या अलग से कोई बॉन्ड्स रखवाने पड़ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं होता है. ठीक है. SLR में ही एडजस्ट हो जाता है. देन नेक्स्ट, ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर एलिजिबल. तो इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही एलिजिबल होती हैं आपकी लोन लेने के लिए आपके एमएसएफ में आरबीआई से. ठीक है. सो ये हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दैट इज एमएसएफ. देन नेक्स्ट है बैंक रेट. सो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक जो है वो मनी लेंड करता है टू डोमेस्टिक बैंक्स. सो डोमेस्टिक बैंक्स को मनी लेंड किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, दैट इज़ आरबीआई, एंड इस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है बैंक रेट. ठीक है. सच लोन्स आर गिवन आउट ईदर बाय डायरेक्ट लेंडिंग और री डिस्काउंटिंग. सो या तो इसको डायरेक्टली लेंड कर दिया जाता है आपके डोमेस्टिक बैंक्स को या री डिस्काउंटिंग के ज़रिए लेंड किया जाता है. मतलब या तो कोई उनकी बॉन्ड्स या कुछ भी ऐसा है उन्हें खरीद बेच करके लेंड किया जाता है. ठीक है. सो ये याद रखिएगा कि ट्रेजरी बिल या कमर्शियल बैंक के जो भी हैं बॉन्ड्स वगैरह उन्हें खरीद बेच करके लेंड किया जाता है, या ऐसी सिक्योरिटीज़ अपने पास रखवा ली जाती हैं, या डायरेक्टली लेंड कर दिया जाता है. सो वो बैंक इंटरेस्ट रेट जो कि सेंट्रल बैंक लेंड कर जिस पे सेंट्रल बैंक लेंड करता है मनी डोमेस्टिक बैंक्स को, उसे कहा जाता है बैंक रेट.
सो ये डिफरेंस होता है एमएसएफ एंड बैंक रेट के बीच में। एंड आई होप रेपो रिवर्स एंड एमएसएफ और बैंक रेट ये चारों ही टर्म्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज मेरे इंटरव्यू में भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था एमएसएफ के बारे में बताइए। तो यही आपको बताना है कि आपका ये ओवरनाइट लोन फैसिलिटी होती है एंड ये इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स है वो आरबीआई से मनी बोरो करती हैं। ठीक है, सो ये हो गया एमएसएफ एंड बैंक रेट से रिलेटेड। देन नेक्स्ट चीज़ आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि करंट पे हमारी कंट्री का एमएसएफ एंड बैंक रेट कितना है। तो जैसे कि हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था आपके रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में, वैसे ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एमएसएफ कितना है एंड बैंक रेट कितना है। सो एमएसएफ और बैंक रेट दोनों ही आपका 6.75% है। सो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि करंट में एमएसएफ और बैंक रेट कितना है। सो दैट इज 6.75%। सो ये हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लिए, एमएसएफ दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट। सो आई होप ये सेशन यूजफुल रहा होगा एंड ऐसे ही हम फर्दर सेशंस कंटिन्यू करते रहेंगे और इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे हम आपके एसबीआई पीओ इंटरव्यू के लिए। सो आई होप ये यूजफुल रहा होगा। सो अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।